दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मानवत मर्डर्स वेब सीरीज को। ये वेब सीरीज थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई है। 7 मर्डर्स हो चुके हैं और सस्पेक्ट पूरा गांव है। कोई तो है जो खजाने के लिए अब तक 4 नाबालिग बच्चियों को और 3 औरतों को कुल्हाड़ी से मार चुका है और सस्पेक्ट पूरा गांव है तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। जिनको सस्पेंस और थ्रिल वेब सीरीज देखना पसंद है उनको इस वेब सीरीज को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अभी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में पार्वती अपने खेतों में काम कर रही थी, तभी 2 आदमियों ने उसका मर्डर कर दिया और बॉडी को थोड़ा दूर फेंक दिया। गांव में ऑलरेडी सभी लेडीज की जान को खतरा है तो हर कोई पार्वती के घर न आने पर उसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। पुलिस को डेड बॉडी मिल गई। ये लास्ट 1.5 साल में 7वां मर्डर है। उधर मुंबई में रमाकांत अपने जूनियर्स को केस को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग दे रहा था। तभी इसके सीनियर ने इसे बुला लिया। मानवत में हो चुके 7 मर्डर्स के बाद ये केस मुंबई सीआईडी के पास आ गया है। अभी रमाकांत को मानवत में हुए मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करने भेज दिया गया। रमाकांत के साथ पर काटकर भी यहाँ आ रहा है। रमाकांत को अब तक की इस केस की इंफॉर्मेशन से लग रहा है कि ये किसी काले जादू से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सभी विक्टिम्स को कुल्हाड़ी से मारा गया है और उनके प्राइवेट पार्ट्स पर मारकर वहाँ से ब्लड निकाला गया है। इसीलिए रमाकांत अपने साथ काले जादू की बुक भी स्टडी करने के लिए लेकर आया है। रमाकांत को यहाँ आए एक ओल्ड फ्रेंड शुक्ला मिला। शुक्ला के साथ रमाकांत ने पहले भी काम किया है। शुक्ला के लिए रमाकांत आइडल है। यहीं पर इनके गाड़ी के आगे एक आदमी आकर खड़ा हो गया। ये रमाकांत को उसकी जान की फिक्र करने के लिए बोल रहा है। पता नहीं क्यों इन लोगों को उस पर शक क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले तो इसे ही पकड़ना चाहिए था, बल्कि ये तो कोई धमकी देकर निकल गया। यहाँ के लोगों का पुलिस वालों से बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। कोई पुलिस वालों को पानी भी पीने को नहीं देता। फिर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे स्टेट सीआईडी ऑफिसर बताते हैं कि इन्होंने सबसे पहले 2 लोगों को शक की वजह से अरेस्ट किया था, उत्तम राव और उसकी दूसरी बीवी रुक्मणी बाई। उत्तम राव का शराब का धंधा है, पर आज तक पुलिस उसकी फैक्ट्री या उसके माल को नहीं पकड़ पाई। जब तक भी रेड की है तब वहाँ कुछ नहीं मिला। पुलिस को शक हुआ था क्योंकि जब भी किसी विक्टिम का मर्डर हुआ है तब लोगों ने उत्तम राव के यहाँ से काले जादू की आवाज सुनी है। ऐसी अफवाहें हैं कि उत्तम राव के बाड़े में पीपल के पेड़ के नीचे खजाना है, लेकिन जब केस कोर्ट में गया तो कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोला। पुलिस को सबूत नहीं मिल पाए। ऊपर से उत्तम राव और रूपमणि के जेल में होते हुए भी 3 खून और हो गए, इसलिए उत्तम राव को छोड़ना पड़ा। लेकिन गोडसे ने कोर्ट से इतनी परमिशन ले ली थी कि जब तक केस खत्म नहीं होता उत्तम राव और रूपमणि को मानवत से दूर रहना पड़ेगा। उत्तम राव शराब के धंधे से अलग पॉलिटिक्स में सही लोगों की चापलूसी करके खुद भी नगर पालिका का चेयरमैन बन गया है। उत्तम राव रूपमणि को एक छोटी सी बस्ती से लेकर आया था। गाँव में सभी से ज्यादा पैसे उन्हीं के पास हैं, तो कोई भी उसके अगेंस्ट तो नहीं बोलेगा। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। यहाँ पर कोई छुप कर इन पर नजर रख रहा था। अभी उत्तम राव और रूपमणि को दिखाया जाता है। इनको मिलने लॉयर आया है। इन्हें जल्द ही मानवत वापस जाना है। उत्तम राव का काम वहाँ अभी रूपमणि बाई की बहन सुमित्री बाई देख रही है, लेकिन उत्तम राव को किसी भी बाहर वाले पर ट्रस्ट नहीं है। ये तो जल्द ही मानवत जाकर अपना धंधा वापस अपने अंडर लेना चाहता है। अभी लॉयर ने केस में पिटीशन तो डाल दी है, जल्द ही कोर्ट हियरिंग होगी तब फैसला आएगा। अगले दिन जब रमाकांत यहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए गया तो एक आदमी अंदर चला गया। ये एक कुत्ते को बस अपनी आंखों से डराकर भगा देता है। उधर मानवत पुलिस स्टेशन में तो रमाकांत के आने पर शहनाई बजा रही है। इतना बड़ा ऑफिसर जो यहाँ आया था, पर रमाकांत को ये चापलूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ये गुस्सा होकर सीधा फर्स्ट विक्टिम की डेड बॉडी जहाँ मिली थी उस जगह इन्वेस्टिगेशन करने चला गया। यहाँ 18 महीने पहले एक 8 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। बच्ची 2 दिन से गायब थी। जब डेड बॉडी मिली तो बच्ची के बाप को आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया गया। बच्ची के चेहरे पर कई बार मारा गया था ताकि बॉडी आइडेंटिफाई ना हो पाए, लेकिन बच्ची के बाप ने बच्ची को उसके बर्थ मार्क से आइडेंटिफाई कर लिया। 2 दिन तक गायब करके गांव के ही किसी आदमी ने रखा होगा। बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर कॉटन लगी हुई मिली थी। उस टाइप की कॉटन उत्तम राव के खेतों में ही होती है, इसलिए उत्तम राव हमेशा पुलिस का पहला सस्पेक्ट रहा है। इसके एक साइड उत्तम के खेत हैं और एक साइड श्री राम के। तभी रमाकांत की नजर पास के ही एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। मानवत का सीनियर इंस्पेक्टर ब्रांचे बताता है कि ये बांदरिया एरिया है, मतलब ऐसी जगह जहाँ लोगों का मानना है कि पेड़ के नीचे खजाना है, लेकिन इस मंदिर को कोई नहीं पूछता। पर आज यहाँ कुछ तो पूजा का सामान रखा हुआ है। अभी ये मानवत में और कितने ऐसे एरियाज हैं उनकी लिस्ट बनाने को बोलता है। फिर रमाकांत ऐसे आदमी के बारे में पूछता है जो यहाँ पे काले जादू जैसा काम करता है। पुलिस ने उस काचू पाकू से भी पूछताछ की थी, पर कुछ पता नहीं चला। अभी रमाकांत काचू पाकू को वापस क्वेश्चन करने को बुलाकर लाने को बोलता है। फिर रात में एक आदमी ने फिर से एक बच्ची को उठा लिया। बच्ची के घर वाले मदद के लिए चलाने लगे थे और उस आदमी के पीछे भी भागे तो वो आदमी पकड़ा गया। लोग उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जलाने लगे।
लगे थे। तभी रमाकांत यहाँ पर बाकी टीम के साथ आ जाता है और फायर करके भीड़ को रोक देता है। फिर रमाकांत उस आदमी को पुलिस स्टेशन ले जाकर अकेले उससे क्वेश्चन करता है, किसी को भी उस रूम में एंटर नहीं करने देता। पर शुक्ला को तो रमाकांत जैसे इंस्पेक्टर बनना है, ये तो दूर से रमाकांत को इंटेरोगेशन करते हुए देखना चाहता था। लेकिन रमाकांत के साथ आया हुआ ऑफिसर पर काटकर शुक्ला को अंदर नहीं जाने देता। रमाकांत को किसी का भी रूम में होना पसंद नहीं है। पर काटकर बताता है कि रमाकांत ने आज तक कभी किसी से क्वेश्चन करने के टाइम हाथ नहीं उठाया। रमाकांत क्रिमिनल साइकोलॉजी को यूज करता है, कभी क्रिमिनल्स को अपना दोस्त बना लेगा, कभी साइलेंटली घंटों तक बैठा रहेगा और तब क्वेश्चन करेगा, या फिर क्रिमिनल के चारों साइड घूरने लगेगा। मतलब जैसा क्रिमिनल वैसे ही उसे इंटेरोगेशन। अभी अंदर रमाकांत आज बंसी से दोस्तों की तरह बात कर रहा है। वो बंसी को भरोसा दिलाता है कि रमाकांत उसकी हालत को समझता है। तो बंसी रोते हुए सब बोल देता है। बंसी ने पहले भी बच्चियों को किडनैप करने का ट्राई किया था और लोगों ने उसको मारा भी था। सीनियर इंस्पेक्टर ब्रांचे ने भी बंसी को उठाया था, पर बिना क्वेश्चन के बस 3rd डिग्री देकर छोड़ दिया। बंसी बोलता है कि ये बच्ची को मारने नहीं वाला था, इसने किसी को नहीं मारा, पर अगर अभी गाँव गया तो लोग इसे जिंदा जला देंगे, तो पुलिस इसे कुछ दिन यहीं रखे। अब घंटों तक इंटेरोगेशन करने के बाद रमाकांत बाहर आता है। ये बंसी के खिलाफ बच्चियों के साथ गलत काम करने का केस बनाने को कहता है। बंसी खूनी नहीं है। बंसी के पास मर्डर्स के टाइम अपने लिए कुछ गवाह हैं जो बता सकते हैं कि तब बंसी उनके साथ था। अभी उत्तम राव और रूपमणि को दिखाया जाता है। उत्तम राव को रूपमणि की सिस्टर समित्री बाई पर ट्रस्ट नहीं है। वो एक बार उसके धंधे के हिसाब में थोड़ा गड़बड़ कर चुकी है, तो ये तो अपनी पहली बीवी के बच्चे जयन को धंधा संभालने को देने वाला है। इससे उत्तम राव और रूपमणि दोनों ही खुश नहीं है। इनको अपना बेबी चाहिए, पर रूपमणि को अभी तक कोई बच्चा नहीं है। रूपमणि जोर जोर से रोने लगती है, इसको अपना बच्चा चाहिए। फिर इसने रात में ही कुछ पूजा करनी शुरू कर दी, काले जादू की जैसी पूजा। उधर समित्री बाई के पास मानवत का सीनियर इंस्पेक्टर प्रांचे हफ्ता लेने आ गया। ये बिकाऊ है और इसी की वजह से आज तक उत्तम राव का धंधा पुलिस के हाथ नहीं लगा। ये समित्री बाई से आज ज्यादा पैसे मांग रहा है, क्योंकि अभी मुंबई CID पुलिस ऑफिसर रमाकांत को भी संभालना होगा। लेकिन समित्री बाई ने उसे संभालने के लिए कुछ और इंतजाम कर दिया है। प्रांचे समित्री बाई को ये भी बताकर चला गया कि पुलिस कच्चू पाकू और उस तांत्रिक को भी ढूंढ रही है। अभी प्रांचे के जाने के बाद कच्चू पाकू यहाँ आ गया। ये वही है जो रमाकांत के जाने के बाद उसके घर में घुसा था। समित्री बाई ने वहाँ इसे कोई काला जादू करवाया था, जल्दी उसका कोई असर देखने को मिलेगा। अभी समित्री बाई कच्चू पाकू को कुछ पैसे देकर गाँव से दूर भेज देती है ताकि पुलिस इसको ना पकड़ पाए। यहाँ इनकी बातें समित्री बाई की बेटी कमली सुन लेती है। इस बच्ची को सीरियस किस्म के बुरे सपने आते हैं। ये रात में सो नहीं पाती। उधर रवाटे गाँव के उन सभी छोटे मंदिरों का मैप और लिस्ट बनाकर ले आता है, जहाँ पर उनको लगता है कि पेड़ के नीचे खजाना है। फिर अगले दिन रमाकांत दूसरे विक्टिम की डेड बॉडी वाली जगह इन्वेस्टिगेट करने गया। यहाँ शकीला नाम की 10 साल की बच्ची का मर्डर हुआ था। आखिरी बार उससे राजू ने देखा था। बच्ची तब इमली तोड़ने की कोशिश कर रही थी। किसी ने इसे ब्रेड देने का लालच देकर बुलाया होगा और तभी इसका मर्डर किया होगा। बच्ची की जब डेड बॉडी मिली तब उसके मुंह में ब्रेड था, इसीलिए वो आवाज नहीं निकाल पाई होगी। डेड बॉडी से थोड़ा दूर एक नाली में बच्चे के कपड़े मिले थे। रमाकांत उस जमीन के मालिक से पूछताछ करता है। वो बताता है कि उस टाइम यही गांव में नहीं था। ये तो पुलिस को श्रीराम रवाटे से क्वेश्चन करने को बोल रहा है, क्योंकि उसके पीछे ही तो खजाना गड़ा हुआ है और वो 4 बार वहाँ पर काले जादू जैसा काम करा चुका है। खजाना मिला या नहीं ये तो नहीं पता। यहीं पर एक आदमी रमाकांत पर नजर रख रहा था। रमाकांत को ये बंदा इस पर नजर रखते हुए दूसरी बार दिखा है। ये शुक्ला को उस आदमी के बारे में पता लगाने को बोल देता है। उधर समित्री बाई अपने बच्चे को स्कूल में लेकर गई। इसने टीचर से अपने डेयरी के काम के बहाने शराब के धंधे का हिसाब कराया। समित्री बाई पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसे हिसाब के लिए टीचर की हेल्प लेनी पड़ी, पर टीचर समझ गई थी कि यह हिसाब डेयरी के काम का नहीं है। ये समित्री बाई को दोबारा ऐसा हिसाब लाने को मना कर देती है। उधर रमाकांत पराठे से ही क्वेश्चन करने आ गया। श्रीराम पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी अपनी मिल है। ये खजाने में बिलीव नहीं करता, पर गाँव वाले बोलते हैं कि इसके खेतों में खजाना है, तो ये बस ऐसे ही कच्चू पाकू से पूजा करवा लिया था। लेकिन इसने हमेशा बकरे की बलि दी है, जबकि कच्चू पाकू बोलता था कि इस विधि के लिए औरत का खून चाहिए, पर श्रीराम ने साफ मना कर दिया था। अभी रमाकांत कच्चू पाकू को पकड़ने की जिम्मेदारी शुक्ला को दे देता है। जब से रमाकांत यहाँ आया है तब से कच्चू पाकू गायब है। फिर रात में रमाकांत के रेडियो के सेल बेड के नीचे गिर जाते हैं। ये जब उस सेल को उठाने के लिए बेड के नीचे देखता है तो इसको वहाँ पर काले जादू वाली एक गुड़िया मिली। ये कच्चू पाकू ने ही किया है। तभी से रमाकांत की सेहत थोड़ी खराब रहने लगी थी। उधर आज समित्री बाई की बेटी कमली गायब हो गई। इसने घर में देखा और आस पास भी चेक किया, पर कमली नहीं मिली। कमली को ढूंढने के लिए दूसरे लोग समित्री बाई की मदद नहीं कर रहे थे। फिर इसको एक जगह आग के पास कमली मिल गई। कमली ने एक ड्राइंग बनाई थी पेड़ के पास बलि की। कमली को उन मर्डर्स के बारे में
काफी कुछ पता है। यहाँ समित्री उस ड्राइंग को फाड़ कर जला देती है। दूसरी साइड रूपमनी बाई आज भी रात में अपनी बच्चे के लिए तंत्र मंत्र कर रही है। अगले दिन रमाकांत के घर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर की सेहत अभी ठीक नहीं है। ये रमाकांत को अभी 4-5 दिन रेस्ट करने को बोल रहा है। बाहर ऑफिसर्स यहाँ की केयर टेकर्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये गुड़िया बेड के नीचे कैसे आई। यूसुफ को रमाकांत का रूम खुला हुआ मिला था, पर इसको लगा कि इसका वहम है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया था। आज गांव में एक दूध वाले की डेथ हुई है। वो साइकिल से गिरा और उसका सर पत्थर से टकरा गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। इस केस की जांच के लिए शुक्ला यहाँ आया था। शुक्ला को डेड बॉडी के पास बहुत ज्यादा शराब की स्मेल आ रही थी। वहीं उसके कंटेनर को चेक करने पर पता चला कि आधे कंटेनर में दूध नहीं शराब है। ये आसपास के लोगों से पूछताछ करता है कि ये कौन है और किस के लिए काम करता है। तब शुक्ला को पता चला कि ये जान की डेयरी पर काम करता था और वो डेयरी उत्तम राव और रूपमनी की है। शुक्ला बिना टाइम वेस्ट किए जान की डेयरी पर खुद चेक करने चला गया। यहाँ जानकी को समित्री हिसाब में गड़बड़ करने के लिए धमका रही थी और पूरा पैसा मांग रही थी। जब वो डेयरी के और अंदर गया तो इसे वहाँ शराब भी मिल गई। उधर डोम से आज कोर्ट जा रहा है क्योंकि उत्तम राव और रूपमनी ने पिटीशन फाइल की है मानवत वापिस आने के लिए। आज उसी के कोर्ट हियरिंग है। बोमसे के पास अभी कोर्ट को दिखाने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं है। पता नहीं वहाँ क्या होगा। इधर शुक्ला पुलिस स्टेशन वापस आकर अपने जैसे ऑनेस्ट लोगों को एक जगह मिलने आने को बोलता है। इसके पास बड़ी खबर है। उधर पराठे को समझ आ गया था कि शुक्ला कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। ये अपने आदमियों को शुक्ला पर नजर रखने को बोलता है। इधर रमाकांत श्री राम से मदद लेने आ गया कि कच्चू बाबू से कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, लेकिन कच्चू बाबू से कोई डायरेक्ट नहीं मिल सकता। उसे बुलाना है तो किसी को कच्चू बाबू के आदमी तक ये मैसेज भेजना होगा। रमाकांत श्री राम से ही इसके लिए हेल्प मांगता है ताकि श्री राम कच्चू बाबू को बुलाए और ये कच्चू बाबू को पकड़ सके। लेकिन श्री राम उस तांत्रिक से तो पंगा नहीं लेना चाहता था। क्या पता वो क्या कर जाए, लेकिन रमाकांत के बोलने पर वो मदद करने को मान गया। श्री राम ने पहले भी कच्चू बाबू से 4 बार ब्लैक मैजिक कराया था, तो कच्चू बाबू इसको बुलाने पर जरूर आएगा। उधर शुक्ला ने अपनी टीम बना ली। ये जान की डेयरी पर रेड करने वाला है। अगर उस डेयरी का कनेक्शन उत्तम राव और रूपमनी से जुड़ जाता है तो ये केस सॉल्व हो जाएगा और सभी का प्रमोशन पक्का। साथ ही प्रांचे का ट्रांसफर भी हो जाएगा। अभी यहाँ का बॉस प्रांचे नहीं रमाकांत है और शुक्ला को रमाकांत का फुल सपोर्ट है। तो ये लोग कल को जान की डेयरी पर रेड करने को फुल प्लान कर लेते हैं। उधर रमाकांत प्रांचे और ब्रोमसे के साथ श्री राम के खेतों में प्लान बनाने गया। आज रात कच्चू बाबू यहाँ आएगा और ये लोग उसे चारों साइड से घेर लेंगे। दोनों टीम्स का प्लान बन चुका है। शुक्ला ने अपनी टीम के साथ जान की डेयरी पर रेड कर दी। वहाँ रूपमनी की सिस्टर समित्री बाई भी पकड़ी गई और शराब भी, पर कुछ 2-3 आदमी भाग गए थे। बट इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जानकी ने पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि ये डेयरी इसकी है। उत्तम राव और रूपमनी को इस धंधे के बारे में कुछ नहीं पता था। इसने समित्री बाई से अपनी डेयरी के लिए लोन लिया था, तो समित्री बाई भी बस इतनी ही इस केस से कनेक्टेड है। शुक्ला का पूरा प्लान फेल हो गया। बस एक बात पता चली कि जानकी ने प्रांचे को पैसे खिलाए थे ताकि यहाँ से पुलिस को हमेशा दूर रख सके। उधर कच्चू बाबू काला जादू करने आ गया। ये लोग उसे पकड़ने ही वाले थे कि तभी प्रांचे ने सांप का बहाना करके टॉर्च चला दी और कच्चू बाबू को पता चल गया कि यहाँ पुलिस है। प्रांचे की वजह से यहाँ से कच्चू बाबू बचकर भाग गया, तो दोनों का ही प्लान फेल हो गया। तो दोस्तों, ये था मनवत मर्डर सीरीज के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।